नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में मैं आप लोगों को संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूँ। सिंधु वास्तव में एक नदी है जो कि हिमालय पर्वत से निकल करके और अरब सागर में गिरती है। और प्रारंभ में जब मानव ने विभिन्न स्थानों पर अपने आश्रय बनाने शुरू किए थे या रहना शुरू किया था, निवास स्थान बनाना शुरू किया था, तो उस वक्त वो नदियों के आसपास ही बसते थे, क्योंकि नदियों से उनको जल प्राप्त हो जाता था आराम से, पशुओं के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, अपने लिए। तो इस कारण से वो नदियों के आसपास बसते थे। साथ ही नदियों के आसपास की ज़मीन बड़ी ही उपजाऊ होती थी। तो सिंधु घाटी जो थी, सिंधु नदी के आसपास का जो उपजाऊ क्षेत्र था, उसको सिंधु घाटी के नाम से जाना जाता था। और सिंधु घाटी के आसपास ही बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे नगरों का बसाव हुआ, बहुत सारे नगर बनाए गए, जिनमें से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और भीमबेटका इत्यादि बहुत सारे नगर थे। और इसी कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता एक तरह से अपने आप में ही एक बड़ी ही उन्नत और बड़ी ही वैज्ञानिक सभ्यता थी और बड़ी समृद्ध सभ्यता थी। उसमें खेतीबाड़ी भी होती थी, कपड़ों का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, अनाज उगाया जाता था अच्छा, और साथ में अनाज को स्टोर करके रखने की भी उनकी एक व्यवस्था थी। तो एक तरह से हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। और इससे पहले भारत जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई 1922 ईस्वी में, तो उससे पहले भारत के लोग कहते तो थे कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, मिस्र और चीन से भी सभ्यता हमारी पुरानी है, परंतु हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब 1922 में इस सभ्यता की खोज की गई और इसके अवशेष प्राप्त हुए, तो उससे हमारे पास एक सबूत हो गया कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है। ये सभ्यता ईसा के जन्म से लगभग 3500 से लेकर के 5000 साल तक पुरानी मानी जाती है। और इस सभ्यता में इतने ज़बरदस्त नगर नियोजन व्यवस्था पाई गई कि उसको देख करके ही कार्बुजिए जैसे जो आर्किटेक्चर थे, उन्होंने चंडीगढ़ जैसे शहर का नक्शा बनाया। और भी बहुत सारे अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे शहरों को बसाया जिनका आधार जो था, जिनका जो बेस था, वो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति को माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ को और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। सिंध प्रदेश जो है वो आज के समय में अगर हम देखें तो उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, और पश्चिमी पंजाब जो है ये भी ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में ही है। तो इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। एक तरह से एक संयोग ही बन गया इन दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज का, नहीं तो कोई व्यवस्थित ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि आज हम वहाँ पर जाएंगे और उस नगर की खोज करेंगे। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला ज़िले में। और यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया है वो उस वक्त जब ये सभ्यता थी तब ये नाम नहीं था, तब तो उसको किसी और नाम से जाना जाता होगा। जो इतिहासकारों की माने तो उसको मेलुहा के नाम से भी जाना जाता था, परंतु जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई तब उसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और